दोस्तों, हमेशा विवादों से घिरी और विवादों से नाता बनाए रखने वाली प्रज्ञा ठाकुर को अब एक और तगड़ा झटका लगा है और इस बार बचने की गुंजाइश भी कम नजर आ रही है, क्योंकि गवाह ने खुद सारी की सारी हकीकत कोर्ट में सामने रख दी है। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट आपको जरूर याद होगा, जिस मामले में आरोपी और भोपाल से मौजूदा वक्त में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। ये जो ब्लास्ट हुआ था उसमें किस तरीके से लोगों की हत्या की गई थी और कैसे कितने लोग घायल हुए थे, उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर को रिहाई भी मिल गई थी। लेकिन अब इस मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है और प्रज्ञा ठाकुर मुश्किलों में घिर गई हैं। इस मामले में एक गवाह ने एनआईए की विशेष अदालत को बताया है कि एमएलएम वेस्पा समेत कई चीजों पर विस्फोटक मिला था। वेस्पा को ब्लास्ट वाली जगह से बरामद किया गया था और ये कथित तौर पर भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ये गवाह एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है जिसने ये पूरी बात जो है वो कोर्ट में बताई है। दरअसल 29 सितंबर 2008 का वो मंजर कोई भी नहीं भूल सकता है, जब मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी और मौत इस तरह से हुई थी कि उसके बारे में बता भी नहीं सकते। किस तरह से उनके शवों को बरामद किया गया था। ब्लास्ट में उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए थे और 100 लोग घायल हुए थे। 2008 में असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर के तौर पर काम कर चुके फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया है कि अमोनियम नाइट्रेट के निशान ब्लास्ट वाली जगह से बरामद स्कूटर पर मिले थे। गवाह ने कोर्ट को यह भी बताया है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल विस्फोटक के तौर पर किया जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कोर्ट को यह भी बताया कि उन्होंने एक एमएलएम वेस्पा स्कूटर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में देखा था जब वो ब्लास्ट वाली जगह पर गए थे। स्कूटर के पार्ट्स घटनास्थल पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। इसके अलावा होंडा यूनिकॉर्न और एक साइकिल भी क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली थी। कोर्ट में सबूत के तौर पर लाई गई 5 साइकिल और 2 मोटरसाइकिल, जिन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सारे राजों से पर्दा उठा दिया। एटीएस के ऑफिस से 5 साइकिल और 2 मोटरसाइकिल को सबूत के तौर पर पेश करने के लिए अदालत लाया गया था। स्पेशल जज, वकील, अदालत के कर्मचारी, गवाह और आरोपी उस स्थान पर आए थे जहां वाहन पार्क किए गए थे। सभी ने वाहनों का निरीक्षण किया, लेकिन इस दौरान फोटोग्राफी की इजाजत नहीं मिली थी। दोस्तों, आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष का दावा है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर स्कूटर पर बम रखा गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। एनआईए को सौंपे जाने से पहले इस केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित बरी हो चुके थे। दरअसल साल 2008 का ये पूरा मामला है जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। 29 सितंबर 2008 की रात करीब 9:35 पर मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठीक सामने एक बम धमाका होता है। यह धमाका एलएमएल मोटरसाइकिल में हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 101 लोगों से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। चूंकि ये मामला आतंक से जुड़ा हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले की जांच अपने पास ले ली और 21 अक्टूबर 2008 को एफआईआर में यूएपीए और मकौका की धारा लगा दी गई। जांच के दौरान 20 जनवरी 2009 को महाराष्ट्र एटीएस ने मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार और 3 लोगों को फरार दिखाया गया था। मामले में एटीएस ने 21 अप्रैल 2011 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। 1 अप्रैल 2011 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मालेगांव बम धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए ने अपनी जांच के दौरान 13 मई 2016 को एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 6 लोगों के बारे में बताते हुए कहा गया कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। इनमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण करसंग्रा, श्याम भंवरलाल साहू, प्रवीण तकलकी, लोकेश शर्मा और धन सिंह चौधरी का नाम शामिल था। एनआईए ये भी कहा था कि इस मामले में मकौका नहीं लग सकता है। इसके बाद आरोपियों ने जमानत की अर्जी डाल दी, जिसके बाद कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कई दूसरे
दूसरे आरोपी जमानत पर रिहा हो गए। जमानत मिलने के बाद सभी आरोपियों ने कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दायर कर दी और 27 दिसंबर 2017 को स्पेशल NIA कोर्ट में आरोपियों के डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर फैसला सुना दिया गया, जिसमें श्याम साहू, शिवनारायण, कालसंग्रा और प्रवीर तहलकी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। वहीं राकेश धावड़े और जगदीश माके पर से कई धाराएं कोर्ट ने हटा दी और उन दोनों पर सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत ही आरोप तय किए गए। वहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय हरिहर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधीर द्विवेदी के खिलाफ दायर मकौका UAPA की धारा 17, 29, 23 और आर्म्स एक्ट की धाराएं हटा दी गई थी, लेकिन उन पर से UAPA की धारा 18 हत्या और हत्या की साजिश की धाराएं लगाकर आरोप तय कर दिए गए थे। उसके बाद से ट्रायल अब तक चल रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शपथ ली थी संसद में, तब भी कुछ ऐसा ही किया था जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल जैसे सभी लोग जानते हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादों से पुराना नाता है और वो जाने अनजाने में या फिर यूं कह लीजिए कि लोकप्रियता बटोरने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं जिससे वो सुर्खियों में आ जाती हैं। दरअसल संसद सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाती है और जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर शपथ लेने पहुंची थी तो उन्होंने अपने नाम के पीछे स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी जोड़कर शपथ लेना शुरू किया। इस पर विपक्ष के सांसदों ने नियम कायदों का हवाला देते हुए खूब आपत्ति जताई। साध्वी प्रज्ञा ने चुनाव में उम्मीदवारी के वक्त हलफनामे में अपने पिता का नाम CP सिंह दर्ज कराया है, लेकिन उन्होंने शपथ लेते वक्त पिता के नाम की जगह अवधेशानंद गिरी का नाम बोला, जो कि उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, यानी रिकॉर्ड में यह नाम दर्ज ही नहीं था। वहीं नियमों की अगर हम बात करें तो नियमों के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त हलफनामे में जो नाम दर्ज कराया जाता है, संसद में उसी नाम से शपथ ले सकते हैं। सांसद अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन हलफनामे वाला नाम ही होना चाहिए। और इतना ही नहीं, अभी नुपुर शर्मा का जब विवाद हुआ था उस पर भी प्रज्ञा ठाकुर जो है कूद पड़ी थी और कहा था कि भारत हिंदुओं का देश है। बीजेपी सांसद ने कमलेश तिवारी का उदाहरण देते हुए कहा था कि विधर्मियों ने हमेशा ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं पर फिल्म बनाकर गाली देने का आरोप लगाते हुए कि यहां सनातन जिंदा रहेगा और रखना हमारी जिम्मेदारी है और ये भारत देश हिंदुओं का देश है। इस तरह के जो लगातार विवादित बयान थे वो प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से दिए गए, लेकिन अब ये जो पूरा मामला था ब्लास्ट वाला, इस मामले में वो चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रही है, क्योंकि पहले जब जमानत मिल गई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया था, तो ये NIA की रिपोर्ट में कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। उन्हीं जगह से जो मोटरसाइकिल बरामद की गई थी, जो साइकिलें बरामद की गई थी, उन्हीं पर से अब ये पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब दोषी बनाई जाती हैं या फिर कोई और नया विवाद इसमें खड़ा हो जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुश्किलें इतनी आसानी से कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।